इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं आज की रात बड़ी भारी होने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि कल तो देश भर में मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल यानी कि वो सिचुएशन देश के अलग अलग जिलों में, करीब 295 जिले हैं जो अभी तक जानकारी है, वहां समझाई जाएगी कि अगर युद्ध होता है या हमला होता है तो कैसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करना है और कैसे युद्ध की सिचुएशन में सुरक्षित रहना है। बाकी जो हमारी जल थल नभ तीनों ही सेना है उनकी अपनी तैयारी है। दिल्ली में पीएमओ में प्रधानमंत्री खुद एक के बाद एक मीटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन जानते हैं 140 करोड़ देशवासियों को ये पूरा भरोसा है कि मोदी तो एक्शन करवाएंगे, यानी कि यहाँ भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना तो एक्शन लेगी, लेकिन उधर पाकिस्तान खुद ही खोखला हुआ बैठा है बलूचिस्तान की वजह से, पीओके के विद्रोह की वजह से और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग विरोध में आवाज उठा रहे हैं उनकी वजह से। आज बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सामने आई, जहां पर जो अलग अलग बलूच संगठन है वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नफरत मन में भरे हुए लगातार उनसे टक्कर ले रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी फौज पर इतना बड़ा हमला बीएलए ने किया है, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है, जिसमें 100 से ज्यादा फौजियों के मारे जाने की खबर है। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जब हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं तो दिल पर कितना दर्द होता है, दुख होता है। वो शहादत और उसे नमन करते हुए देश की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा है। पाकिस्तान में ना तो सरकार ना तो फौज इज्जत नहीं कमा पाई है, और जो आम लोग हैं न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि आज तो थू थू हो रही है। थू थू की वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान अपने ही देश के हालात, मुल्क के हालात को समझ नहीं पाया। 47% एरिया, यानी कि सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जो अनदेखी का शिकार है, और वो ये जानता है, समझता है कि उसके अधिकार कहीं ज्यादा होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी ध्यान नहीं दिया और बलूचिस्तान को जकड़ कर रखा। लेकिन वो जो जकड़ कर बेड़ियों में रखा गया था, अब उन बेड़ियों को तोड़ने की बारी बलूच संगठन समझ गए हैं और वो अग्रेसिवली अब आगे बढ़ रहे हैं। ये भी उनके मन में एक उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से जब एक्शन होगा तो उसी आड़ में बलूचिस्तान की आजादी भी हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तानी हुकूमत से नहीं समझ रहे हैं, सेना नहीं समझ पा रही है, और इसलिए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तो तय है। हिंदुस्तान में एक मांग ये भी है कि पीओके तो हम वापस लेकर आएंगे, और इसके बहुत हद तक चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर टूटता है, बलूचिस्तान अलग होगा, पीओके हम वापस ले लेंगे, सिंधिस्तान अलग हो जाएगा, जो पश्तून है वो अपनी आजादी की मांग अलग से कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा वहां के भी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अलग अलग वजहों से पाकिस्तान सरकार फजीहत झेल ही रही थी, और इस बीच जो रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध चल रहा है, वहां यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हथियार बेच दिए हैं, और अब जब खुद यहाँ युद्ध की बारी आई है तब पाकिस्तानी सरकार को, ना फौज को, ये समझ नहीं आ रहा कि बिना हथियारों के इस युद्ध में जाए कैसे, टिके कैसे। और हम देख रहे हैं आतंक को पालने के लिए पाकिस्तान का जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यानी आज जिन्ना लैंड के भस्मासुर, यानी कि जो अलग अलग भस्मासुर हैं, वो किसी भी रूप में समझ लीजिए, वो शहबाज शरीफ हो सकते हैं, यहाँ से मुनीर हो सकते हैं, वो हाफिज सईद है जो कि वहां बैठा है और भस्मासुर का काम करेगा, क्योंकि जब उसका खात्मा होगा तो पाकिस्तान की जमीन को भी नुकसान होगा। और ये आम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ये तो रही पाकिस्तान की बात, जो कि खंड खंड होगा, टूटेगा, या तय समझिएगा, हो सकता है इसमें कुछ दिन लग जाए या हो सकता है शायद कुछ महीने लग जाए, लेकिन पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े होंगे, ये तय है। लेकिन यहाँ जो मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 1971 का जो युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग बना था, तब भी यही हालात थे। 1971 के युद्ध से पहले भी देशवासियों को इसी तरह की मॉक ड्रिल बताई गई थी, कराई गई थी, और ये बताया गया था युद्ध की सिचुएशन में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और आज फिर से वही हो रहा है। यानी इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि तीनों ही सेनाओं के जरिए आगे युद्ध की स्थिति में बढ़ा जाएगा, और देशवासियों के मन में जो इस वक्त इच्छा जग रही है ना, वो इच्छा पूरी की जाएगी, यानी पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। मॉक ड्रिल कैसे होगा? 295 जिलों में इसकी झलकियां दिखेंगी, और कुछ इस तरीके से होगा। ये बड़े बड़े सायरन हैं जो कल बजते हुए नजर आएंगे आपके आसपास हिस्सों में। अगर तेज आवाज में इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट हो रहे हो तो डरना घबराना आपको नहीं है। कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जो मुझे लगता है आपको दिखानी चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें हैं यहाँ, जहां आपको ये महिलाएं हैं, ये नीचे फर्श पर लेटी हुई दिख रही हैं, कान इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये वो युद्ध की स्थिति है जब तेज तेज सायरन बज रहे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ इस पर क्लिक करूं ताकि ये जो तस्वीर है हमें बड़ी स्क्रीन पर दिखे। देखिए कुछ ऐसी तैयारी है
यहाँ वो मॉक ड्रिल की सिचुएशन यानी कि वो युद्ध की स्थिति लोगों को रियल में समझाना। लेकिन अगर आपके आसपास ये हो रहा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि वाकई अटैक हो गया है, या आपको युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे आपको अपने आसपास लोगों की मदद करनी है, अपनी मदद करनी है। यानी क्या इमरजेंसी सिचुएशन है, लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है एक दूसरे की मदद से। ये सब फर्श पर लेट गए हैं, क्योंकि जब भी अटैक जैसी सिचुएशन होती है, गोलीबारी होती है, तो फर्श पर यूं एकदम सपाट लेट जाना चाहिए, और कान इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये भी मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी युद्ध की इस स्थिति में एक तो वो सैनिक हैं जो ट्रेंड हैं जल, थल और नभ सेना के, लेकिन ये वो आम लोग हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अवेयर रहना चाहिए, और कुछ इस तरह की अवेयरनेस फैलाई जा रही है और फैलाई जाएगी। ये जो कुछ लोग जख्मी हो जाएंगे, उन्हें कैसे फिर आप स्ट्रेचर का या एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना है, आप ऐसे यूं कंधों पर उठाकर या गोद में उठाकर या पीठ पर लाद कर भी ले जा सकते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो लोगों को समझाई जा रही है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अचानक से चीजें हो जाती है तो लोग समझ नहीं पाते। ये जैसे मैंने दिखाया कि जमीन पर लेटे हुए कुछ और आदमी है, ये कुछ और हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही है भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में। ये देखिए, जहां आग लग गई है, आग को कैसे बुझाया जाए, गीले कपड़े के जरिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अगर गोलीबारी होती है, बम बारूद फोड़े जाते हैं तो आग लगने की सिचुएशन हो जाती है। ये बड़े बड़े सायरन हैं जो कल गूंजते हुए सुनाई देने वाले हैं। मॉक ड्रिल की जो तैयारी है वो आज भी अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। ये स्कूल के कुछ बच्चे हैं, ये बेंचेस हैं, ये चेयर हैं, और स्कूल के इन बच्चों को भी, यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी बताया गया है मॉक ड्रिल के दौरान कि आपको क्या करना है। जो बड़े बड़े टेबल हैं, इनके नीचे जाकर घुस जाना है। टीचर ये समझाते हुए, बताते हुए, यानी छात्र हो, छात्राएं हो, बड़े हो, युवा हो, हर किसी को ये बताया जा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मॉक ड्रिल जो कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, और कुल मिलाकर 295 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। और यकीन जानिएगा, इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट जो हमारे साथ में जुड़ते हैं वो ये भी जान रहे हैं और मान रहे हैं कि ये सब पहले से तय था, पाकिस्तान टूटेगा, ये सब जानते थे, लेकिन कब उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, ये शायद वो राइट टाइम है, राइट सिचुएशन है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं और कह रहे हैं जो अब तक नहीं हो पाया और जो अब तक किसी ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री मोदी करके दिखाएंगे। तो मॉक ड्रिल आपके आसपास भी होगी, इनिशिएटिव लीजिएगा, साथ ही साथ सीखिएगा, समझिएगा, लोगों को समझाइएगा। ये किसी भी तरह की सिचुएशन से आपको बचने में मदद करेगा। और हाँ, पाकिस्तान पर चोट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो उसकी अंदरूनी चोट है ना, वो ऑलरेडी पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। और अब जब भारत का बड़ा एक्शन होगा तो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान को होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा।